हेलो प्यारे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं बढ़िया होंगे, मस्त होंगे, व्यस्त होंगे अपनी अपनी स्टडी में। बच्चों डीएचए 6 का डिस्कशन मैं करने जा रहा हूं। ये रहा पहला क्वेश्चन। लेट्स सी द क्वेश्चन। द क्वेश्चन इज द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ इक्वेशन इज। बच्चों आपके पास दो इक्वेशन है। क्या ये दो इक्वेशन लीनियर इक्वेशन है? देखते हैं। 2/x प्लस 3/y इज इक्वल टू 13। अच्छा, ये जो इक्वेशन है तो मैं इसको ना, जो x है वो डिनोमिनेटर में, मैं इसको अगर न्यूमरेटर में लाऊंगा तो ये ऐसे हो जाएगा। ध्यान से देखिए, पावर माइनस में आ जाएगी। क्योंकि वेरिएबल की पावर माइनस में आ रही है तो इसलिए इक्वेशन है ही नहीं। समझे मैंने क्या बोला? मतलब वेरिएबल की पावर माइनस में आ रही है, -1 है, तो ये लीनियर इक्वेशन तो नहीं है। ये लीनियर इक्वेशन हो ही नहीं सकती, क्योंकि वेरिएबल की पावर कितनी होनी चाहिए? 1 होनी चाहिए। बट यहां पर -1 है, तो इसलिए इट इज नॉट लीनियर इक्वेशन। तो इसको पहले लीनियर इक्वेशन में कन्वर्ट करना है, फिर इसे सॉल्व करना है। तो इसे सॉल्व हम कर सकते हैं बड़े आराम से, लेकिन पहले इसको कन्वर्ट करना है लीनियर इक्वेशन में। अब कन्वर्ट कैसे करें वो आपने लास्ट क्लास में सीखा था, कैसे इसको कन्वर्ट करते हैं। क्यों नहीं है लीनियर इक्वेशन? क्योंकि इसकी पावर है -1। पावर होनी चाहिए 1। लीनियर इक्वेशन में डिग्री जो होती है वो 1 होती है। वेरिएबल की जो मैक्सिमम पावर है दैट इज 1। अब यहां पर देखिए, यहां पर आप देखो 2/x प्लस 3/y इज इक्वल टू 13। ठीक है, अब मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं, 2 × 1/x प्लस 3 × 1/y इज इक्वल टू 13। समझ आया? आगे देखिए, अब सेकंड इक्वेशन देखिए, 5/x माइनस 4/y इज इक्वल टू -2। ये भी लीनियर नहीं है, इसमें भी x की पावर -1 है। ठीक है, तो यहां पर 5 × 1/x में इसे लिख सकता हूं, -4 × 1/y में इसे लिख सकता हूं, इज इक्वल टू -2। ठीक है, अब यहां पर देखो, जो 1/x है यहां भी है और यहां भी है, और 1/y यहां भी है और यहां भी है। आप देख रहे हो 1/x और 1/y रिपीट कर रहा है। 1/x दो इक्वेशन में आ रहा है और 1/y भी दो इक्वेशन में आ रहा है। तो मैं एक काम करता हूं, इसको लीनियर इक्वेशन में कन्वर्ट करने के लिए मैं क्या करता हूं, 1/x को u मान लेता हूं और 1/y को मैं v मान लेता हूं। इससे क्या फायदा हुआ देखिए, फिर ये इक्वेशन जो हमारी फर्स्ट वाली थी, यहां पर 1/x को u और 1/y को v रखूंगा तो ये हो जाएगा 2u प्लस 3v इज इक्वल टू 13। इसको मैं इक्वेशन 1 मान रहा हूं। और जो सेकंड इक्वेशन है वो हो जाएगी 5 1/x की जगह u, 1/y की जगह v इज इक्वल टू -2। दिस इज माई सेकंड इक्वेशन, इक्वेशन नंबर 2। तो ये दो इक्वेशन है u और v में। ठीक, समझ आया? ठीक है, अब इसको आप इजीली सॉल्व कर सकते हो। ये है हमारी लीनियर इक्वेशन। क्यों? क्योंकि यहाँ पे वेरिएबल क्या है, u और v, और u और v की जो पावर है वो क्या है, 1। वेरिएबल की पावर 1 है, इसका मतलब ये लीनियर इक्वेशन है। ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है। तो लीनियर इक्वेशन को सॉल्व कैसे करते हैं? किसी भी मेथड से सॉल्व कर लो, सब्स्टिट्यूशन से करो, एलिमिनेशन से करो, किसी से भी कर लो। तो देखो, ये 2u प्लस 3v इज इक्वल टू 13, और यहाँ पे 5u माइनस 4v इज इक्वल टू -2। अब मैं ना v को हटाना चाहता हूं, मैं एलिमिनेशन मेथड यूज कर रहा हूं और v वेरिएबल को एलिमिनेट करना चाहता हूं। तो v के जो कॉफिशिएंट है उसको इक्वेट कर दो, उसको बराबर कर लो। v के कॉफिशिएंट को सेम कर दो दोनों इक्वेशन में। तो पहली इक्वेशन में v का कॉफिशिएंट कितना है, 3। तो मैं इक्वेशन 1 को मल्टीप्लाई करूंगा किससे, 4 से। क्या हो जाएगा देखो, 4 2 8u प्लस 4 3 12v इज इक्वल टू 13 4 जा 52। ठीक है, और इक्वेशन 2 को मैं मल्टीप्लाई करूंगा किससे, 3 से। तो क्या हो जाएगी इक्वेशन, 15u माइनस 12v इज इक्वल टू -6। ठीक है, तो ये है इक्वेशन नंबर 3 और ये बन गई इक्वेशन नंबर 4। अब क्या करेंगे, अब कर दो ऐड, इक्वेशन 3 और इक्वेशन 4 को कर दो ऐड। ऐड करने से ये होगा, यहां पर देखो 12v और यहां पर भी है 12v, यहां पर है प्लस का 12v, यहां पर है माइनस का 12v। तो एक प्लस का एक माइनस का हो गया कैंसिल।
अब u वाले ऐड हो जाएंगे, यहां पर है 8u, यहां पर है 15u, तो 8 और 15 को कर दो ऐड, तो ये हो जाएगा 20, कितना 23u इज इक्वल टू 52 और -6 ये भी ऐड हो जाएंगे, 52 और -6 भी ऐड हो जाएंगे और बचेगा 46। ठीक है, समझ आया? तो u कितना हो गया यहाँ पे 46 डिवाइड बाई 23 जो कि आ गया है 2, तो u की वैल्यू है 2। अब इस u की वैल्यू को मैं किसी भी इक्वेशन में पुट कर सकता हूं, 1 में करो, 2 में करो, 3 में करो, 4 में करो, किसी में भी करो। तो जो इजी सी इक्वेशन है, जो सिंपल इक्वेशन है उसमें करते हैं ताकि कैलकुलेशन सिंपल रहे हमारी। पुट u इज इक्वल टू 2 इन इक्वेशन 1, तो 1 में करेंगे u को 2 पुट, तो 2 इंटू 2 4 प्लस 3v इज इक्वल टू 13, तो ये हो जाएगा 3v इज इक्वल टू 9 और v हो जाएगा 3, तो u है 2 और v है 3। समझे, u की वैल्यू है 2 और v की वैल्यू है 3। अब u मैंने क्या लेट किया था ये बताओ, u है 1/x, तो u की जगह पे जो आपने वैल्यू लेट की थी बच्चों, आपको यहां पर u और v की वैल्यू नहीं फाइंड आउट करनी, यहां पे आपको x और y की वैल्यू बतानी है। तो u की जगह पर 1/x पुट कर दो इज इक्वल टू 2, तो x हो गया है 1/2। ठीक है, और v की जगह पर 1/y इज इक्वल टू 3, तो y हो गया है 1/3। तो 1/2 एंड 1/3 ये वैल्यू है x और y की, सी ऑप्शन है। होप यू गॉट द पॉइंट, होप यू अंडरस्टैंड द आंसर। थैंक यू वेरी मच।